पुरानी कब्र का राज। चाय की मेज पर इंस्पेक्टर सेली बैठे अखबार पढ़ रहे थे। सुबह का वक्त था। वो चाह रहे थे कि जल्दी से नाश्ता करके अपनी ड्यूटी पर चले जाएं, मगर उनकी बेगम मार्टिना नाश्ता देने के मूड में नहीं थी। पुलिस इंस्पेक्टर सेली को भी अब उसकी आदत हो चुकी थी। अचानक खिलाफे तवक्को मार्टिना चाय लेकर मेज तक पहुंच गई। इंस्पेक्टर सेली ने सुख का सांस लिया और जल्दी जल्दी चाय पीने लगे। चाय पीने के दौरान वो अखबार का मुतालिया करते रहे। उनकी आदत थी कि वो गैर मामूली खबरें मार्टिना को जरूर सुनाते थे। सुनो मार्टिना, उन्होंने आहिस्ता से मार्टिना को पुकारा। मार्टिना की तरफ से कोई जवाब न मिला। दरअसल वो डबल रोटी पर मक्खन लगा रही थी। मार्टिना, इस बार उन्होंने जोरदार आवाज में कहा। मुझसे कुछ कहा? मार्टिना ने चौंक कर पूछा। नहीं, मैं डबल रोटी मक्खन से कुछ कह रहा हूँ, उन्होंने जब्त का मुजाहरा करते हुए कहा। दरअसल वो बीवी के रवैये के आदी हो चुके थे। मगर वो तुम्हारी बातों का जवाब क्यों देने लगे? मार्टिना ने इसी अकल का मुजाहरा किया जितनी उसके पास थी। सुनो, उन्होंने मार्टिना की बेवकूफी को नजरअंदाज करते हुए कहा। सैन फ्रांसिस्को के एक नवाही इलाके में एक नौजवान की कब्र दरियाफ्त हुई है। कब्र के साथ चंद गुलदस्ते मिले हैं। इर्द गिर्द के लोगों का कहना है कि कब्र हजारों बरस पुरानी लगती है। अच्छा, मार्टिना ने दिलचस्पी का मुजाहरा किया। जरा मुझे तफसील से बताओ। ये मार्टिना की आदत थी कि पहले लड़ती झगड़ती और फिर दिलचस्पी का मुजाहरा करती। इंस्पेक्टर सेली ने बताना शुरू किया। सैन फ्रांसिस्को के करीब एक गाँव में एक शख्स ने जमीन खरीदी। वो इस पर कोई प्लाजा बनवाना चाहता था। मजदूरों ने जब जमीन खोदी तो एक संदूक बरामद हुआ जो काफी भारी था। मजदूरों ने मालिक, ठेकेदार और दूसरे लोगों को इकट्ठा करके उनकी मौजूदगी में संदूक खोला तो उसमें एक खूबसूरत नौजवान की लाश गुलाब के गुलदस्तों के साथ बरामद हुई। आसपास के लोगों और करीबी होटल के मालिक का कहना है कि ये लाश हजारों बरस पुरानी हो सकती है। बस ये है खबर। मार्टिना ने बेयकीनी के आलम में कहा। नामुमकिन। आम लोगों को क्या मालूम कि लाश कितनी पुरानी है? क्या लाश ने अपने मुंह से कहा था या बॉक्स में कोई तहरीर मौजूद थी? इंस्पेक्टर सेली के दिमाग में खलबली मच गई। इस बेवकूफ औरत ने सही नुक्ता उठाया था। मुमकिन है कि इंस्पेक्टर सेली वाकयात के ताने बाने जोड़ते रहते, मगर घड़ी ने 8 बजाए तो उन्हें ड्यूटी के लिए रवाना होना पड़ा। ड्यूटी पर पुलिस स्टेशन पहुँचने तक वो इस वाक़े के बारे में सोचते रहे। दफ्तर के काम में मसरूफ होकर मुमकिन है कि वाकया उनके जहन से महव हो जाता, मगर चपरासी ने 11 बजे उन्हें कमिश्नर साहब से मिलने का याद दिला दिया। कमिश्नर साहब के कमरे में हाजिरी के वक्त अपनी सोचों को उन्होंने भुला दिया था। कमिश्नर साहब ने रस्मी बातचीत के बाद उन्हें बाकायदा इसी वाक़े के मुतालिक एक जिम्मेदारी सौंप दी। सेली, अब इस वाक़े को वक्त गुजर चुका है, मगर कानून के भी कुछ तकाजे होते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ आदमियों और एक फोटोग्राफर को लेकर सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाओ। लाश की तस्वीरें उतरवाओ और रिपोर्ट पेश करो। चुनाचे सेली को वहां जाना पड़ गया। एक दिन के सफर के बाद वो सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। कुछ देर होटल में आराम करके वो इस जगह पहुंचे। वहां पर खुदाई जारी थी। इंस्पेक्टर सेली ने अपना तारुफ करवाया और मालिक से मिलने की दरख्वास्त जाहिर की। जमीन का मालिक पीटर उनसे बड़े एहतराम से मिला। इसने करीब करीब वही रोदात सुनाई जो अखबार में थी कि नौजवान खूबसूरत था, चंद ताज़ा गुलदस्ते थे, वगैरह वगैरह। सेली ने कब्र को देखने की ख्वाहिश जाहिर की। देखिए सर, ये बड़ा मुश्किल काम है। हम लोग इस जगह पर ज़ियारत गाह तामीर कर रहे हैं। अब ऐसी अजीम हस्ती को हर कोई देखे, ये तो हमें गवारा नहीं। 5-6 महीने में ज़ियारत गाह तामीर हो जाएगी तो आप अपने अहले खाना के साथ तशरीफ लाइएगा, पीटर ने अदब से कहा। इंस्पेक्टर सेली ने चौंक कर पूछा, तुम लोग किसकी इजाजत से ज़ियारत गाह तामीर कर रहे हो? पीटर ने मुँह बनाते हुए कहा, ये जगह हमारी है और हम अपने खर्चे से काम कर रहे हैं। इंस्पेक्टर सेली ने मजीद कुछ सवालात किए और लगे हाथों करीबी होटल के मालिक से भी बात की, जिसने लाश के हजारों साल पुरानी होने का दावा किया। चाय खाने के मालिक ग्रेफोर्ड और कॉफी हाउस के मालिक किम, दोनों के ख्यालात एक जैसे थे। लाश का खूबसूरत और तरोताजा होना, गुलाब के फूलों का लाश के पास होना, यकीनन ये कोई नेक हस्ती है जो हजारों बरस पुरानी होकर भी तरोताजा है। इंस्पेक्टर सेली ने जाते जाते कहा, लोग अब DNA
DNA टेस्ट जैसे महंगे तरीके से बच जाएंगे, क्योंकि ये दोनों तो लाशों को देखकर ही अंदाजा कर लेते हैं कि कितने बरस पुरानी है। यहाँ से इंस्पेक्टर सेली ने हुकाम को इत्तला दी और जल्द ही उन्हें जवाब मिल गया कि कुछ भी हो, लाश की तस्वीरें हासिल करो। मजबूरन उन्होंने मुकामी पुलिस से वारंट निकलवाने की सोची। थाने में इंस्पेक्टर मिक बड़ी खुश दिली से मिले और उन्होंने वारंट जारी करने का यकीन दिलाया। सेली को आज कोई खास काम न था। उन्होंने इंस्पेक्टर मिक से बातचीत शुरू कर दी। इस महीने कितनी चोरियां हुई? इंस्पेक्टर सेली ने पूछा। ज्यादा नहीं, 20-25 के करीब जवाब मिला। कितने डाके डाले गए? सेली से पूछा। सिर्फ 2, मिल ने जवाब दिया। कितने लोग कत्ल और गुम हुए? सेली से पूछा। जवाब मिला, कत्ल कोई नहीं हुआ, गुम 2 हुए, 1 मिल गया, दूसरे की लाश जारी है। ये दूसरा कौन है? इंस्पेक्टर सेली ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। मिक ने बेजारी से जवाब दिया। जॉन नाम है, उम्र 20 बरस के लगभग, सुर्खो सफेद खूबसूरत लड़का है। उसकी बीवी और माँ बेटे की गुमशुदगी से बड़ी परेशान है, रोज थाने के चक्कर लगाती है। ओह, मिक की बातें सुनकर सेली के दिमाग में झमाका हुआ। सेली ने जॉन के घर का पता लिया। वो जॉन की माँ से जाकर मिले। जब वहाँ से वापस आए तो उनके दिमाग में सनसनाहट हो रही थी। भला कोई पैसे के लिए इस हद तक गिर सकता है? इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। किम और ग्रेफोर्ड एक जगह बैठे कॉफी पी रहे थे कि इंस्पेक्टर वहाँ पहुँच गए। बहुत ही अच्छा जाल बिछाया है तुम दोनों ने, इंस्पेक्टर सेली ने तंजिया लहजे में कहा। हाँ, कैसा जाल? किम ने हकलाते हुए कहा। इबादत गाह का। उन्होंने चबा चबा कर लफ्ज अदा किए। सफा की 100 भोले भाले लड़के को मार डाला और पूछते हो कैसा जाल? क्या? ग्रेफोर्ड चौंक गया। तुम होश में नहीं हो इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर सेली ने इंतहाई गुस्से से कहा। होश में तो तुम नहीं हो, तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे थाने में जब 3rd डिग्री तुम पर आजमाई जाएगी। 23 फरवरी की रात तुम्हें याद है या मैं याद करवाऊं? क्या? ग्रेफोर्ड ने हैरत से उसे देखा। 23 फरवरी की रात गरीब जॉन तुम्हारे चाय खाने में उधार मांगने आया। उसको देखकर सारा मंसूबा दिमाग में आया। तुमने उसे मार डाला। उसकी लाश एक पुराने संदूक में गुलाब के फूलों के साथ रख दी और खुदाई से निकलने का ढोंग रचाया ताकि लोग अकीदत में दूर दराज से यहाँ आए और ज़ियारतगाह की आमदनी तुम्हारी जेब में चली जाए। ग्रेफोर्ड का रंग उड़ गया। उसने किम की तरफ देखा और बैठी बैठी आवाज में बोला, तुम जो कुछ कह रहे हो हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत खूब, सेली ने गूंजदार आवाज में कहा। तुमसे आसारे कदीमा के जमाने का एक संदूक खरीदा, इसमें गुलाब के फूल डाले और गरीब जॉन को मार कर उसकी लाश संदूक में रख दी। अगर बातों से इनकार हो तो भी मेरे लिए ये जानना बहुत आसान है कि 23 और 24 फरवरी की रात को किसने भारी तादाद में गुलाब के फूल खरीदे थे। अब किम और ग्रेफोर्ड के सर झुक गए, उनके चेहरे मुरझा गए। किम ने इंस्पेक्टर सेली से दरख्वास्त की कि वो कुछ ले देकर मामला दबा दे ताकि ये बात बाहर तक न पहुंच पाए। इंस्पेक्टर ने उसे एक जोर का थप्पड़ मारा। उसके औसान खता हो गए। किम, ग्रेफोर्ड और पीटर को गिरफ्तार कर लिया गया। अगली सुबह वो अपनी रोदात सुना रहे थे कि उन्हें ज़ियारतगाह कायम करने का ख्याल वहमी लोगों का रवैया देखकर आया था। इंस्पेक्टर सेली ने कहा, काश तुम इन मासूम लोगों की अच्छाइयाँ देख पाते। तीनों पर मुकदमा चला और उन्हें सजा मिली। जॉन की गम से निढाल माँ को हुकूमत से माली इमदाद दी गई। जॉन की तस्वीरें अखबारात में छप गईं और तफसीलात अवाम तक पहुँच गयी। इंस्पेक्टर सेली ने जॉन की 3 तस्वीर उतारी थी और एक जीन में डाली। आखिर उन्होंने मार्टिना का सामना भी तो करना था।